देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत आप 51 शक्ति पीठों के बारे में श्रवण कर रहे हैं। आपने 51 शक्ति महापीठों को श्रवण किया। आगे महाभागवत पुराण या देवी पुराण में 51 शक्ति पीठों के विषय में लिखा है। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनि पुंगवः। इन 51 शक्ति पीठों में से काम रूप को सबसे श्रेष्ठतम पीठ माना गया है और उस पीठ का विशेष वर्णन भी किया गया है। ऐसे तो भिन्न भिन्न पुराणों और तंत्र ग्रंथों में देवी पीठ, शक्ति पीठ, तंत्र पीठ, सिद्ध पीठ आदि नामों से पीठों की संख्या अलग अलग बताई गई है, परंतु 51 पीठों की परंपरा, उनका प्रसार जो है वो तंत्र चूड़ामणि और ज्ञान वर्ण तंत्र इन दोनों ग्रंथों में विशेष रूप से हुआ है। तंत्र चूड़ामणि में सती जी के भिन्न भिन्न अंग किन किन स्थानों पर गिरे थे और इन स्थानों में सती जी किस नाम से भैरवी के रूप में और भगवान शिव किस नाम से भैरव के रूप में निवास करने लगे, उनका विवरण इनमें उपलब्ध है। तंत्र चूड़ामणि के अंतर्गत पीठ निर्णय अध्याय में एक श्लोक प्राप्त होता है और उस श्लोक है उत्कले नाभिदेशस्तु विरजा क्षेत्रमुच्यते विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः। आशय यह है कि सती जी का नाभि देश यानी नाभि अंग उत्कल देश में गिरा था। समग्र उत्कल देश ही सती का नाभि क्षेत्र है और इसे ही विरजा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में विमला के नाम से महादेवी और जगन्नाथ के नाम से भैरव निवास करते हैं। उत्कल यानी उड़ीसा, उत्कल का मतलब है उड़ीसा, यानी उस समय नाम उत्कल था प्राचीन समय में और अब नाम उसका उड़ीसा है। ये इसलिए बताया गया है कि उत्कल के नाम से आपको प्राचीन नाम यदि याद नहीं है, उसका नहीं पता है, तो आप समझोगे उत्कल देश कहाँ है। तो आज उसका नाम उड़ीसा है। एक नगर या ग्राम का नाम नहीं है, पूरे प्रदेश का नाम है। यह एक देश या राज्य का नाम है और कपिल पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। वर्षाणाम भारतम श्रेष्ठम देशानाम उत्कल स्मृतः उत्कलेन समो देशो देशो नास्ति महीतले। विरजा शब्द को क्षेत्र शब्द का विशेषण के रूप में लेने पर विगतानि रजांस यस्य तत्, इस व्युत्पत्ति के अनुसार समग्र उत्कल देश को ही मल विमुक्त क्षेत्र कहा गया है। उसमें कोई मल नहीं है, यानी शुद्ध क्षेत्र उसको कहा गया है, विरजा क्षेत्र उसको कहा गया है। और इस देवी की, देश की महादेवी को विमला कहा गया है। विमला उसका नाम है जो समग्र उत्कल देश की आराध्या है, उसका नाम विमला कहा गया है। उनके भैरव जगन्नाथ या पुरुषोत्तम समग्र उत्कल देश के परम आराध्य देव हैं। ये संपूर्ण उड़ीसा के आराध्य है जगन्नाथ जी और विमला यहाँ की आराध्या देवी है। जो सती का अंग यानी नाभि उनकी गिरी थी, वही उनका शक्ति पीठ स्थान है जो विमला के नाम से, विरजा के नाम से विख्यात है। यानी समस्त उत्कल देश ही इनका स्थान है। यहाँ कोई एक स्थान का एक गांव नहीं है, पूरे उत्कल देश को ही
जगन्नाथ नाम से भैरव और विमला या विरजा नाम से मां सती पूरा देश ही शुद्ध प्रदेश माना गया है। कालिका पुराण में 4 दिशाओं में 4 पीठों का उल्लेख है और उनमें ओड्र नामक पीठ को प्रथम पीठ के रूप में ग्रहण किया गया है। यह ओड पीठ ही उड़ीसा है। इस पीठ के बारे में कहा गया है, ओडाख्यम प्रथमम पीठम द्वितीयम जालशैलकम तृतीयम पूर्ण पीठम तो कामरूपम चतुर्थकम ओडपीठम पश्चिमे तु तथैवोडेश्वरी शिवाम कात्यायनीं जगन्नाथम ओडेशम चे प्रपूजयेत्। कालिका पुराण में ये वर्णन दिया है, यानी संप्रति श्री जगन्नाथ में विराजमान महाप्रभु पुरुषोत्तम जगन्नाथ ही निसंदेह तंत्र चूड़ामणि में उल्लखित जगन्नाथ हैं और श्री जगन्नाथ मंदिर के भीतरी आंगन में विराजमान विमला ही तंत्रोक्त विमला है। उत्कल देश के याजपुर नगर में विरजा देवी विराजमान है। यानी जहाँ पर ये विराजमान है उत्कल देश में, इस जगह का नाम है विराज यानी याजपुर नगर। याजपुर नगर में ये विरजा देवी और जगन्नाथ जी विराजमान हैं और यह देवी उत्कल देश की सर्व प्राचीन देवी है। इनका वर्णन ब्रह्म पुराण में भी आया है, जैसे विरजे विरजा माता ब्रह्माणी संप्रतिष्ठिता यस्या संदर्शनात् मर्ये पुण्यात्मा सप्तमं कुलम। कुब्जी का तंत्र ज्ञानावरण तंत्र तथा अष्टादश पीठ निर्णय आदि ग्रंथों में भी विरजा पीठ का उल्लेख आया है। कपिल पुराण में इस उत्कल देश को कृष्णार्कम पार्वताहियरा यानी कोणार्क कहा गया है। कोणार्क भी वही है जहाँ पर क्या है, भगवान सूर्य का मंदिर बना हुआ है। और किस पर बना हुआ है? रथ के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण के रथ के ऊपर पूरा का पूरा कोणार्क मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के बीच में भगवान सूर्य की मूर्ति ऐसे लटकी हुई थी कि चारों तरफ न कोई तार था और न नीचे ही कोई पिलर वगैरह कुछ दिया गया था। यानी उसके चारों ओर नीचे ऊपर कुछ भी उस पर रखने का ऐसा कुछ था नहीं और बीच में ही वो मूर्ति लटकी हुई थी। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए पर कुछ पता नहीं लगा सके, मुगल भी आए पर वो भी पता नहीं लगा सके, अंग्रेज आए वो भी पता नहीं लगा सके। अंत में इस मंदिर को मुगलों ने तोड़ा। इस चोटी को जब तोड़ा तो चोटी के बीच में इतनी बड़ी मैग्नेट निकली, चुंबक निकली, जिससे ये मूर्ति रुकी हुई थी और फिर वो चुंबक निकाल करके मुगल लोग ले गए और ये मूर्ति नीचे जमीन पर गिर पड़ी। आज भी ये मंदिर बंद है, इसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए इसको कोणार्क भी कहा गया है। ये कोणार्क कहते हैं भगवान शिव कृष्णार्कम पार्वती हीरा कहा गया है। भगवान विष्णु सूर्य देव, पार्वती देवी और भगवान शिव, ये 4 देव देवी यहाँ पर नित्य निवास करते हैं। और पार्वती क्षेत्र के प्रसंग में याजपुर नगर स्थित विरजा देवी की ही महिमा का वर्णन किया गया है। और इसमें महाभारत जो है वन पर्व में
उसके 85-86 श्लोक में पांडवों के वनवास प्रसंग में वैतरणी तीर स्थित विरजा तीर्थ का उल्लेख है। वर्तमान याजपुर नगर पूर्व काल में विरजा नाम से प्रसिद्ध था और यह पुरातात्विक प्रमाणों से स्पष्ट है। अतः याजपुर स्थित विरजा देवी उत्कल की अधीश्वरी देवी है, यह सर्वमान्य है। दूसरे पक्ष में सिद्ध पीठों की संख्या 108 बताई गई है और इनमें विरजा पीठ का नाम नहीं मिलता है। उसके स्थान पर पीठ का नाम पुरुषोत्तम और पीठाधीश्वरी नाम विमला बताया गया है। और गंगायाम मंगला नाम विमला पुरुषोत्तम है, ये मत्स्य पुराण के 13वें अध्याय का 35वें श्लोक में दिया गया है। तथा गयायाम मंगलाम प्रोक्ता विमला पुरुषोत्तम है, ये देवी भागवत में दिया गया है। ये पुरी के श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अभी भी यह व्यवस्था है कि पुरुषोत्तम जगन्नाथ के प्रत्येक भोग के उपरांत वह भोग विमला देवी को पुनः समर्पित किया जाता है और तब वह भोग महाप्रसाद बन जाता है। यानी पहले भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगता है, फिर वही भोग विमला देवी को लगता है और विमला देवी को समर्पित होने के बाद वह महाभोग हो जाता है। पूरी के अन्न भोग की यही विशेषता है। शब्दार्थ की दृष्टि से विरजा और विमला एक ही देवी हैं। इन दोनों देवियों का स्थान भेद और मूर्ति भेद केवल उपासना निमित्तक है। कृपामयी परमेश्वरी दुर्गा या कात्यायनी विरजा और विमला, इन दोनों नामों से यथाक्रम याजपुर और पुरी में अवस्थान करती हुई समग्र उत्कल देश को पावन करती है और जीवों के रज या मल यानी उनके पाप का नाश करती है। यहाँ पर विमला देवी का दर्शन करके और जगन्नाथ जी का दर्शन करके समस्त पापों का नाश होता है। केवल नाम मात्र से ही और दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है और इनके यहाँ विराजमान होने से समस्त उड़ीसा को इसकी आराध्या माना गया है। समस्त उड़ीसा में इन्हीं की आराधना होती है और दूर दूर से देश विदेश से भक्तगण दर्शन करने के लिए आते हैं और अपने पापों का नाश करते हैं। देवी के 51 शक्ति पीठों में परिगणित माँ तारा चंडी भवानी अपने भक्तों को सर्व सुख प्रदान करने के लिए विंध्य पर्वत की कैमूर श्रृंखला में स्थित है। ये है माता तारा चंडी जो 51 शक्ति पीठों में है। अभी आपने विरजा और विमला शक्ति पीठ और जगन्नाथ जी को श्रवण किया है। अब तारा चंडी शक्ति पीठ जो है उसको आप श्रवण कर रहे हैं जो सासाराम में स्थित है। कुछ विद्वान इन्हें ही सोण तटस्था शक्ति मानते हैं। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पति निंदित से क्रुद्ध होकर देवी सती ने यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी थी। उसके उस शरीर को भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से 51 खंडों में काट दिया था। वे खंड विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गिरे। इनमें से एक खंड यानी दक्षिण नेत्र इन जो है यहाँ सासाराम में गिरा। जिस प्रकार मस्तक कटकर गिरने से वैष्णो देवी
जिह्वा कटकर गिरने से शारदा देवी, कमर कटकर गिरने से विंध्यवासिनी देवी, पैर कटकर गिरने से कलकत्ता की काली देवी, और कन्याकुमारी तथा गुह्य भाग गिरने से काम रूप में कामाख्या शक्ति पीठ उत्पन्न हुई है। उसी प्रकार माता तारा चंडी शक्ति पीठ भी उत्पन्न हुई है, जहाँ देवी के दक्षिण नेत्र के गिरने की मान्यता है। इनका यहाँ पर दाहिना नेत्र गिरा था। आंख को तारा भी कहते हैं। भगवती के 3 नेत्र माने गए हैं। बायां नेत्र रामपुर बंगाल में गिरा, जो तारा पीठ के नाम से विख्यात हुआ, और यह अघोर साधक वामा अक्षेप द्वारा इस जगत में प्रसिद्ध हुआ है। दक्षिण नेत्र सोनभद्र नदी के किनारे सटे मनोरम पहाड़ियों से घिरे हुए जल प्रपात एवं प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में गिरा, जिसे सोनभद्र के नाम से जाना गया, जो महर्षि विश्वामित्र के द्वारा तारा के नाम से जागृत किया गया। जमदग्नि ऋषि के पुत्र भगवान परशुराम ने इसी क्षेत्र के राजा सहस्रबाहु को पराजित करने हेतु यहाँ पर माँ तारा की उपासना की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ तारा चंडी ने बालिका के रूप में प्रकट होकर विजय का वरदान भगवान परशुराम को दिया था। श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार महिषासुर के 2 सेनापतियों चंड और मुंडों में से एक का वध भगवती के हाथों से यहीं पर हुआ था, जिससे वे चंडी नाम से विख्यात हो गई। और मुंड का वध यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर हुआ था। वहाँ वे मुंडेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। यह स्थान वर्तमान में यानी आज के समय में कैमूर जिले के अंतर्गत आता है। भगवान बुद्ध ने बोध गया से सारनाथ जाते समय अपने भक्तों के साथ 21 दिन यहीं पर रह करके माँ भगवती तारा के रूप में इनकी उपासना की थी, जिसका उल्लेख मंदिर के गर्भगृह में प्राप्त होता है। और पत्थर लगा हुआ है, पत्थर पर पाली भाषा में लिखा हुआ है। यहाँ समीप ही पूरब की ओर गोड़िला पहाड़ पर तारकनाथ नामक स्थान है, और जहाँ पर ताड़का नाम की राक्षसी रहा करती थी, जो विश्वामित्र मुनि के यज्ञ में बराबर व्यवधान डाला करती थी। उसी ताड़का का वध करने के लिए महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजा दशरथ से उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण को मांग करके ले आए थे। और यहीं माँ तारा चंडी धाम स्थित है। अपने आश्रम सिद्धाश्रम में उन्होंने उन राम लक्ष्मण को प्रशिक्षित किया था, यहीं पर उनको शिक्षा दी थी। राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए इन्हीं माँ तारा चंडी की उपासना की थी, और ताड़का राक्षसी का वध यहीं पर किया था। यह स्थान आज बक्सर के नाम से प्रसिद्ध है। तारा चंडी मंदिर के निकट एक गुरुद्वारा भी स्थित है। यहाँ गुरु तेग बहादुर ने अपनी पत्नी एवं भक्तों के साथ माँ तारा चंडी का पूजन किया था। आज भी सिख संप्रदाय वहां पर जाकर तथा 3 दिन ठहरकर अरदास, जल क्रीड़ा और पूजा करता है। यहाँ वर्ष में
3 दिन गुरु महाराज की याद में गुरु ग्रंथ साहिब का राजभोग अरदास पाठ होता है। इस पूरे क्षेत्र को पहले कारुस प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहां का राजा है वंशीय क्षत्रिय कार्तवीर्य नाम से विख्यात था। इसी कार्तवीर्य का पुत्र सहस्रबाहु प्रचंड प्रतापी राजा हुआ, जो मां तारा चंडी भवानी का अनन्य भक्त था और उनका उपासक भी था। मां तारा चंडी भवानी सहस्रबाहु की कुल देवी थी, जिसका उल्लेख श्री वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्रावण के महीने में सहस्रबाहु मां तारा चंडी भवानी की विशेष रूप से पूजा करता था और उत्सव मनाता था। यह देख कारुस प्रदेश की जनता भी श्रावण मास में अपने अपने घरों से मां तारा चंडी भवानी के पूजन के निमित्त कढ़ैया प्रसाद यानी हलवा बना करके चढ़ावा, चुनरी एवं बाजे गाजे के साथ में आकर के पूजन अर्चन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। यह परंपरा आज भी कायम है, आज भी ऐसे ही हो रहा है। कारुस प्रदेश का क्षेत्र कर्मनाशा नदी से लेकर सोनभद्री नदी के बीच का विशाल भूखंड है, जो मनोरम पहाड़, जंगल, नदी एवं तराइयों से युक्त है। एक आख्यान में आया है कि एक बार राजा सहस्रबाहु जमदग्नि ऋषि के आश्रम में, जो जमनियों के नाम से जाना जाता है, पहले जमदग्निपुरम नाम से विख्यात था, वहां पर गया और वहां पर जमदग्नि ऋषि की कामधेनु गाय उसे पसंद आ गई। उसने उस गाय को बलपूर्वक ले लिया। जब यह बात जमदग्नि पुत्र परशुराम को मालूम हुई तो वे क्रोध में आकर अपना परशु लेकर सहस्रबाहु से युद्ध करने आ गए। युद्ध के दौरान परशुराम सहस्रबाहु से कमजोर पड़ने लगे। तब वे सहस्रबाहु की कुल देवी मां तारा चंडी भवानी की उपासना उसी गुफा में बैठ करके करने लगे। उपासना के बाद मां तारा चंडी भवानी ने परशुराम को चंडी यानी बालिका के रूप में दर्शन दिया और विजय का वरदान दिया। तब मां भगवती तारा चंडी से शक्ति पाकर के परशुराम ने अपने परशु से सहस्रबाहु के 1000 भुजाएं काट डाले। इनके 1000 भुजाएं थी, इसलिए इनका नाम सहस्रबाहु था। इनकी 1000 भुजाएं काट दी। क्योंकि परशुराम के परशु से सहस्रबाहु के बाहु कटे थे, अतः सहस्रबाहु के नाम से बाहु शब्द हटाया गया तथा परशुराम के नाम से परशु शब्द हटाया गया। दोनों के संधि स्वरूप यादगार बनाने के लिए नाम जोड़ करके सहस्राम अर्थात सहस्राम यानी सासाराम इसका नाम रखा गया, जो कहने में आसान हो गया। सहस्राम नाम रखा था, सहस्राम, लेकिन ये अब बिगड़ करके सासाराम हो गया है, जो कहने में सुलभ लगता है। इस प्रकार से इस क्षेत्र का नामकरण हुआ। कालांतर में अंग्रेजों को सहस्राम कहने में असुविधा होती थी, जिससे वे सहस्राम कहते थे। आज यह क्षेत्र सासाराम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस कुंड स्थान पर परशुराम ने मां भगवती तारा चंडी की उपासना की थी, उस कुंड को परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है।
जो माँ तारा चंडी के भवानी के ठीक सामने स्थित है और भगवती के श्री चरणों को पखारता है। आज भी इस कुंड में अनेक भक्त जो स्नान करके माँ तारा चंडी भवानी की उपासना करते हैं। सहस्त्रबाहु की समाधि आज भी नगर के थाने के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। माँ तारा चंडी भवानी के साथ अनेक प्राचीन इतिहास जुड़े हुए हैं। माँ तारा चंडी भवानी के समीप ही भैरव चंडिकेश्वर महादेव मंदिर है, जो सोनवागढ़ अर्थात शिव मंदिर के नाम से विख्यात है। माँ तारा चंडी धाम में वर्ष में 3 बार उत्सव मनाया जाता है। पहला उत्सव बासंतिक नवरात्र में, दूसरा शारदीय नवरात्र में उत्सव अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी दशहरा तक मनाया जाता है, और तीसरा उत्सव बड़े धूमधाम से आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजन से प्रारंभ होकर अगले दिन श्रावण की प्रतिपदा से और फिर पूर्णिमा तक मनाया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक मनाया जाता है। माँ भगवती तारा चंडी को स्थानीय लोग कुल देवी के रूप में मानते हैं। श्रावण मास में यहाँ महीने भर मेला लगा रहता है तथा पूर्णिमा को विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस प्रकार से सासाराम में माँ तारा चंडी का विशेष पूजन होता है। दूर दूर से भक्त लोग आकर के यहाँ माँ तारा चंडी की उपासना करके अपने मनोरथों को पूर्ण करते हैं और गदगद हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने इन शक्ति पीठों को श्रवण किया है। आगे और शक्ति पीठ आपको श्रवण कराई जाएंगी। बोलो सच्चे दरबार की।